आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट मुंब्रा का सबसे बड़ा और प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट है। आपके लिए लाया है प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड कोर्सेज जैसे मेकअप आर्टिस्ट कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, मेहंदी कोर्स। सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल द्वारा ही दी जाती है। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों कवर किए जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, न्यू बैच एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पहले 10 एडमिशन पर 10% डिस्काउंट है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। गुरुग्राम में नमाज को लेकर थम नहीं रहा है बवाल। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति करेगी नमाज की जगह पर गोवर्धन पूजा। प्रशासन ने 8 स्थानों की नमाज पढ़ने की अनुमति की रद्द। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 1 से सवा महीने से यानी अक्टूबर महीना पूरा चला गया और अब नवंबर शुरू हो चुका है। दिल्ली से सटे पुराने गुड़गांव और नए नामकरण के हिसाब से गुरुग्राम में नमाज को लेकर काफी बवाल चल रहा है, खासकर सेक्टर 12A और सेक्टर 47 में। अब सेक्टर 12A में जहां पर प्रशासन ने खुले में नमाज यानी सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे रखी है, उस जगह पर लगातार संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। 22 संगठनों को मिला करके यह संघर्ष समिति बनाई गई है हिंदू समाज के लोगों द्वारा। इनका यहां पर खुले में जो नमाज होती है इसका विरोध किया जा रहा है इनके द्वारा, सेक्टर 12A में भी और सेक्टर 47 में भी। अब धीरे धीरे पिछले 1 महीने से सवा महीने से ये जो विरोध चल रहा था इसने इतना व्यापक रूप धारण कर लिया है कि लगभग गुरुग्राम में जिन जिन सेक्टर्स में जो शहरी इलाके में आते हैं वहां पर भी और जो ग्रामीण इलाकों में आते हैं वहां पर भी सब जगह नमाज का विरोध होना शुरू हो गया है। इसके जवाब में यानी कल अब 5 नवंबर है, शुक्रवार का दिन है, सेक्टर 12A में फिर से यहां नमाज होगी। प्रशासन ने यहां अभी अनुमति कायम रखी है, इसलिए क्योंकि कुछ जगहों की प्रशासन ने अनुमति रद्द की है, वो आगे हम आपको बताएंगे। सेक्टर 12A में जहां पर ये नमाज को लेकर बवाल हो रहा है, जहां प्रशासन ने अनुमति दे रखी है, अभी यहां की अनुमति रद्द नहीं हुई है क्योंकि प्रशासन ने जितनी 37 जगहों को अनुमति दी थी उसका पूरा मामला हम आगे आपको बताएंगे। अब यहां 12A पर कल 5 नवंबर शुक्रवार के दिन यहां पर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने गोवर्धन पूजा करने की ठानी है और इसके लिए दिल्ली के भाजपा के विवादित नेता, जिनको दंगों का जिम्मेदार बताया जाता है, 2020 के दिल्ली के दंगों का जिम्मेदार कपिल मिश्रा, इनको बुलाया गया है और इन्होंने आने की सहमति भी दर्शा दी है, हामी भर दी है। अब 5 नवंबर शुक्रवार के दिन गुरुग्राम के सेक्टर 12A के उस जगह पर जहां पर खुले में नमाज होती है वहां पर संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा यहां गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं शुक्रवार के दिन यह पूजा सुबह 11 बजे यहां पर शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने गाजियाबाद डासना मंदिर के स्वामी यति नरसिंहानंद को भी यहां बुलाया था, मगर उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। यानी कि पूरी तरीके से फिर एक बार गुरुग्राम में माहौल गर्मा करके फिर दिल्ली के दंगों की यहां पर पुनरावृत्ति करने की कहीं ना कहीं कोशिश होती भी नजर आ रही है। अब आइए बात करते हैं पिछले लगभग सवा महीने से गुरुग्राम के सेक्टर 12A में नमाज पढ़ने को लेकर जो विरोध हो रहा है, सेक्टर 47 में यह विरोध हो रहा है। तो गत 29 अक्टूबर को यह विरोध करने पहुंचे संयुक्त संघर्ष समिति के संयुक्त संघर्ष हिंदू समिति के कुछ लगभग 26 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। अब यहां पर पुलिस ने, प्रशासन ने कमेटी बनाई है जिसमें हिंदू मुस्लिम कमेटी के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं और इनके जरिए जहां जहां लोगों की आपत्ति होगी, जिस जगह पर गुरुग्राम में अब सार्वजनिक स्थान पर अक्सर सालों से जो नमाजें पढ़ती आ रही है और नमाजें हो रही है, वहां पर अब जहां भी लोकल रेसिडेंट्स यानी स्थानीय लोगों की आपत्ति होगी वहां पर अनुमति रद्द करने का सिलसिला शुरू किया गया है। आपको बता दें, कुल 37 जगहों पर गुरुग्राम में नमाज पढ़ने की प्रशासन ने अनुमति दे रखी थी। अब इस नए बवाल के चलते, इस विवाद के चलते 8 स्थानों की अनुमति प्रशासन ने रद्द कर दी है, जिसमें सेक्टर 49 में, सेक्टर 49 में बेंगाली बस्ती है, यहां पर 4 जगहों पर जो है नमाज होती थी। ब्लॉक V DLF फेज 3 में, सूरत नगर फेज 1 में और DLF स्क्वायर टावर है वहां पर। ये वो जगह हैं जहां अनुमति के साथ नमाज होती थी, उनकी अब अनुमति रद्द कर दी गई है। अब यहां पर मुस्लिम खुले में सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। इसके बाद गुरुग्राम का बाहरी जो इलाका है
खेरकी माजरा दौलताबाद गांव, रामगढ़ विलेज सेक्टर 68 और रामपुर गांव तथा नाखरोला रोड के बीच में। ऐसी ये अन्य 4 जगह है। तो ऐसी ये कुल 8 जगहों पर नमाज पढ़ने की जो अनुमति प्रशासन की थी वो अब रद्द हो गई है। कुल 37 जगहों पर यह परमिशन थी। सेक्टर 12A और सेक्टर 47 जहां से ये विवाद की शुरुआत हुई है वहां पर अभी भी अनुमति कायम है। मगर सबसे बड़ा सवाल अब हम यहां पर यह खड़ा करेंगे कि मान लेते हैं और ठीक है कि होना भी नहीं चाहिए, हम भी उस बात के समर्थक है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर, सड़क हो या कोई ऐसी जगह हो जिससे दूसरे अन्य धर्मीय लोगों को तकलीफ होती हो, तो वहां पर मुसलमानों को नमाज पढ़नी नहीं चाहिए। मगर क्या वहां पर पूजा होम हवन करना भी उतना ही कानूनन वैध है या जायज है? इसका जवाब कौन देगा? देश संविधान पर चल रहा है या फिर आस्था पर चल रहा है? अगर आस्था पर चल रहा है तो आपकी पूजा को, आपके किसी भी होम हवन को या किसी भी धार्मिक विधि कार्यक्रम को किसी तरह की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है। बहुसंख्यकों की आस्था, बहुसंख्यकों का धर्म, वही इस देश का कानून है। एक तरह से इस तरह का संदेश इस पूरी विरोध प्रणाली में, इस पूरी कार्रवाई में देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब 5 नवंबर को दिल्ली के दंगों में जिन पर हमेशा शक की सुई रही, वो कपिल मिश्रा आएंगे। गोवर्धन पूजा होगी तो कौन से कानून के तहत होगी, कौन से अनुमति के तहत होगी, क्या होगा, क्या करेंगे अब गुरुग्राम की पुलिस के अधिकारी और यहां का तमाम सरकारी अमला? तो कुल मिलाकर के गुरुग्राम तो बहाना है, समूचे देश का मुसलमान ही निशाना है। कहीं ये तो कहीं अति हिंदूवादी संगठनों की संदेश देने की कोशिश नहीं है। यही प्रतीत इस पूरे घटनाक्रम से हो रहा है। अब देखते हैं 5 नवंबर को गुरुग्राम में सेक्टर 12A में विवादित नमाज पढ़ने की जगह पर गोवर्धन पूजा होती है तो क्या होता है।